Hello all, welcome back to my YouTube channel guys. Today we are going to create multi-threading series from the basics to advanced level like concurrency, like steps, exclusive locks, atomic classes and many more we will talk in later videos, right? लेकिन गाइस हम लोग फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे, राइट? और ये सब कुछ हम लोग फ्रॉम द स्क्रैच प्रैक्टिकली चीज़ों को अचीव करेंगे। इसमें ज़्यादा थ्योरी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा मल्टी थ्रेडिंग क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि गाइस मल्टी थ्रेडिंग वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिफ़िकल्ट टॉपिक और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक अकॉर्डिंग टू डेवलपर्स, जो कि सीनियर होने के बाद भी उनको पता है इनमें कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है और आई एग्री विद देम, राइट? अगर मल्टी थ्रेडिंग आपके रेज्यूमे में ऐड हो जाता है तो डेफिनेटली आपको एक अलग इंपॉर्टेंस मिलेगी थ्रू द इंटरव्यूअर फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स, राइट, एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स, राइट? इसलिए मल्टी थ्रेडिंग सीखना जरूरी है। ओके, अब गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है सबसे पहले आप लोगों से, क्या आप मल्टी थ्रेडेड एक बेसिक सा प्रोग्राम, अगर आपको बेसिक अवेयरनेस है, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच चुके हो, तो क्या आप मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम का आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हो? मे बी आंसर आपका होगा ऑफकोर्स नॉट यार, मेरा भी आंसर नो है। कोई भी आउटपुट को मेजर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन इस तरह से पूछूं, क्या मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम एक बेसिक सा स्मॉल प्रोग्राम मोर देन वन थ्रेड बना के, मोर देन वन थ्रेड मतलब कि चाहे 2 थ्रेड का बनाओ चाहे 3 थ्रेड का बनाओ, उसके बाद क्या उसके आउटपुट की पॉसिबिलिटी मेजर कर सकते हो कि क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी बता सकते हो? अगर ये बता सकते हो इसका मतलब है कि अभी आपको डेप्थ में चीज़ें समझ में आने लगी। अदरवाइज आप अभी अपर लेवल पे हो, मतलब कि अपर लेवल इन द सेंस ऊपरी लेयर पे हो, अभी डेप्थ में नहीं पहुंचे हो मल्टी थ्रेडिंग के। तो इसलिए आज की सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये सीरीज मुझे नहीं पता यार कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बनाना, तो मैं टॉपिक को कवर करूँगा स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर कि मुझे नहीं पता कहाँ से चीज़ें स्टार्ट की जाती, लेकिन मैं अपने हिसाब से इस सीरीज को कवर करने वाला हूँ, राइट? तो सबसे पहले गाइस मल्टीटास्किंग की बात कर लेते हैं। एक बेसिक थ्योरी बता देता हूँ जो कि बिगनर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सीरीज कन्वीनियंट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जो एक्सपीरियंस है इंटरमीडिएट है उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस जैसे कि मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। मल्टीटास्किंग मतलब कि मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, यू कैन से दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, राइट? और मल्टीटास्किंग 2 तरह की होती है। पहला है प्रोसेस बेस्ड, ओके, प्रोसेस बेस्ड, और दूसरा है गाइस व्हाट, थ्रेड बेस्ड। तो सबसे पहले प्रोसेस बेस्ड को समझते हैं गाइस। लेट से ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, या लैपटॉप है, कुछ भी इमेजिन कर लो गाइस। आपको पता है एक सिस्टम पे आपको पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर एक ओएस पड़ी होती है और उस ओएस पे मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। लेट से कि अभी के लिए एक्लिप्स है हमारे पास, एक्लिप्स है, STS है, कुछ भी मान लो, एंड पेंट है, हैंड राइटिंग को इग्नोर करना है, ठीक है, और यहाँ पे मीडिया है, मीडिया प्लेयर है, कुछ भी है, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन है या फिर सेपरेट सॉफ्टवेयर कह सकते हो। जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, ये सब सेपरेट एप्लीकेशन है, सेपरेट ब्राउजर्स हैं, आई मीन सेपरेट सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट? तो क्या होता है कि ओएस पे एट द सेम टाइम ये रन होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे आज कोडिंग करना मेरा मन है, लेकिन मैं कोडिंग कर रहा हूँ, कोडिंग करते करते मैं बोर हो गया, तो मैंने क्या सोचा कि चलो यार बैकएंड में सॉन्ग प्ले कर देता हूँ और उसके बाद ईयरफोन लगा के उसको सुनूंगा ताकि मेरे को एनर्जी मिलते रहे, चार्जअप होता रहूँ। तो क्या होगा कि जैसे कि मैंने मीडिया प्लेयर में साथ में प्ले कर दे रहा हूँ, ऑडियो सॉन्ग सुन रहा हूँ और एक्लिप्स को यूज़ करते हुए, या फिर आप .NET डेवलपर हो तो विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए आपने कोडिंग कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, एक टाइम पे आप कोडिंग भी कर रहे हो एक्लिप्स पे जो कि सेपरेट सॉफ्टवेयर है, और दूसरी तरफ मीडिया प्लेयर से आप सॉन्ग भी सुन रहे हो, ऑडियो सॉन्ग सुन रहे हो, राइट? तो क्या हो रहा है कि साइमल्टेनियसली दोनों एप्लीकेशन, दोनों सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जबकि दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं, और दोनों इंडिपेंडेंटली स्मूथली रन हो रहे हैं आपके सिस्टम पे। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। जब अलग अलग एप्लीकेशन एट द सेम टाइम रन होती हैं उसे बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड एप्लीकेशन। और थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग मतलब कि सिंगल एप्लीकेशन के अंदर, लेट्स से T1, T2 एंड मेनी मोर, एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर जब मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं उसे हम बोलते हैं व्हाट, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि वीडियो एडिटिंग करते हैं कोई, या फिर मेरी वीडियो में तो बहुत कम होता है, किसी की वीडियो से आपने देखा होगा कि वीडियो जब प्ले हो रही होती है तो साइड में आता है सब्सक्राइब का, या फिर कोई लिंक आती है, या फिर कुछ यहाँ पे रन होता रहता है यहाँ पे पैरेलली,
होता क्या है गाइस, और या फिर कुछ भी आ रहा है या बटन आ रहा है, कोई भी इमेज यहाँ पे दिख रही है, तो गाइस देख लो वीडियो भी चल रही है, इमेज भी आ रही है, तो वो सब क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है। मतलब कि एक ही एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। अब जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस भी साथ में आ रही है और मेरा जो मूवमेंट है, हैंड मूवमेंट और बॉडी जेस्चर है, वो सब कुछ साथ में एग्जीक्यूट हो रहा है, मल्टीपल एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर सोचो मैं बोलूँ, मेरी लिपसिंग बाद में हो, आवाज बाद में आए, वीडियो पहले प्ले हो, वॉइस बाद में सुने, तो कितना अटपटा सा होगा, राइट। तो इसीलिए मल्टीटास्किंग क्या होती है, थ्रेड बेस्ड, वो प्रोग्रामिंग लेवल पे होती है। अब चलो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एक वर्ड में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब डिफरेंट एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होती हैं, उसे बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड एप्लीकेशन, जो कि ओएस लेवल पे ज़्यादातर होती हैं। और थ्रेड बेस्ड, एक सिंगल एप्लीकेशन में मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। दैट्स इट, ओके फाइन। इसको रिमूव करता हूँ गाइस। अब गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि आउटपुट का पॉसिबिलिटी मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो यहाँ पे बताने का मेजर रोल यही है गाइस कि आपको फंडामेंटल्स अच्छे से समझ में आ जाए मल्टी थ्रेडिंग। अगर ये समझ में आ जाता है, मल्टी थ्रेडिंग समझ लो, आपने समझ लेना है आगे चल के, राइट। ओके, तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे एक मैंने एप्लीकेशन क्रिएट की, बहुत ही बेसिक है, जिसके अंदर मेन क्लास है और मेन मेथड है। और एक एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है, कंसोल बेस्ड हो सकती है, वेब एप्लीकेशन हो सकती है, उसके अंदर एक मेन मेथड है। बाई फॉर एग्जांपल अभी के लिए बहरहाल हमने कंसोल एप्लीकेशन को कंसिडर किया, उसके अंदर मल्टीपल पैकेजेस हो सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन जब एप्लीकेशन को आप रन करते हो तो एप्लीकेशन कहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है, ऑफ कोर्स यार, जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होता। तो यही जेवीएम एंट्री पॉइंट को ढूंढता है और बाय डिफॉल्ट हर एप्लीकेशन सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन होती है, जिसके अंदर एक मेन थ्रेड होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है, जस्ट मिनट, 1 सेकेंड में करके दिखा देता हूँ। लेट्स से फॉर लूप और इंट, ओके, यहाँ पे लेट्स से i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन लेट्स से इक्वल टू 5 या फिर यहाँ पे 6 कर दो, वॉट एवर यू कैन से हियर, राइट, प्लस प्लस एंड ओके, 3 प्लस नहीं होते हैं, सिस आउट, और ये i प्रिंट किया, ठीक है। तो ये कंट्रोल F11, सो यू कैन सी हियर आउटपुट आ गया। अच्छा, 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 से कर देते हैं, ठीक है। तो 1 to 5 तक एलिमेंट प्रिंट हो गए, राइट। अब गाइस समझ रहे हो, ये एक सिंगल थ्रेड है, तो सिंगल थ्रेड में कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट हमेशा आप प्रेडिक्ट कर दोगे। आप कहोगे यार सिंगल थ्रेड है, कौन सा थ्रेड है, आप कैसे कर सकते हो, थ्रेड है। अगर जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता होगा, हो सकता है, लेकिन सभी को पता है यार, कोई बड़ी बात नहीं इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। लेट्स से कि थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड गेट नेम, राइट, गेट नेम। अभी थ्रेड नेम भी प्रिंट हो जाना चाहिए, राइट। यू कैन सी हियर, यहाँ पे मेन थ्रेड है, मतलब बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड होता है हर एप्लीकेशन में, एक सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन होती है बाय डिफॉल्ट। बाकी आप मल्टीपल अपने थ्रेड कैसे डिफाइन करते हो, 2 तरीके हैं, 2 अप्रोच हैं अपना थ्रेड बनाने का, अपनी एप्लीकेशन में मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करने का, यू कैन से। पहला है, एक है थ्रेड क्लास, ठीक है, ओके सॉरी जस्ट मिनट, थ्रेड क्लास, राइट। और दूसरा हमारा रनेबल इंटरफेस। अब गाइस रनेबल मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, रनेबल इंटरफेस, और ये रिकमेंडेड है रियल एप्लीकेशन में। और थ्रेड क्लास जो है रियल एप्लीकेशन में, रियल सिनेरियो में मैं रिकमेंड नहीं करता। उसके ड्रॉबैक्स आपको पता है, क्योंकि आपको बेसिक ऊप्स पता होगा तो सब कुछ समझते होंगे, आपको प्रिंसिपल पता होंगे, डिज़ाइन पैटर्न पता होंगे, तो आप समझ पाओगे कि रनेबल इंटरफेस रिकमेंडेड है रियल एप्लीकेशन में, रियल अप्रोच में। अभी के लिए बहरहाल मैंने ये बताना मेरा कुछ पर्पस था, मैंने बता दिया 2 तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता, 2 वेज हैं थ्रेड डिफाइन करने के, राइट। ओके गाइस, अब क्या हो रहा है कि अगर अभी इस एप्लीकेशन को मैं बताऊं, इस एप्लीकेशन को चलो डीप एंड टाइप करते हैं, यही स्मॉल सी एप्लीकेशन को, तभी आप समझ पाओगे। तो हो क्या रहा है गाइस कि यहाँ पे सबसे पहले मेरा काम है कि लेट्स से कि ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, मेन थ्रेड, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो ये इसके अंदर स्टेटमेंट्स है जो कि लूप के फॉर्म में है। तो पहले जैसे लेट्स से 1 2 3 है, एक ही स्टेटमेंट उसी में प्रिंट हो रहा, मान रहा हूँ ये 6 या फिर 5, ठीक है, ये 5, तो ये स्टेटमेंट्स हैं। तो अब गाइस बताओ इसका आउटपुट अगर कितनी बार भी रन करोगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा,
ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 बार रन करो या 50 बार रन करो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मान लो कि अगर जस्ट मिनट, ओके, मान लो कि यहीं से एक थ्रेड निकलती है, इमेजिन करो, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं गाइस इसको, ठीक है, मान लो ये, ठीक है, ओके। तो गाइस क्या होगा कि जैसे ये थ्रेड चली और ये थ्रेड चली, अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ समझो कि ये भी चली, अब इसके अंदर एक स्टेटमेंट है, लेट्स से हेलो, इमेजिन करो हेलो या कुछ भी है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके प्रॉपरली बना देता हूँ एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो मान लो एक और थ्रेड चलेगी, ठीक है, ओके, क्या कर रहा हूँ मैं, ये रहा, ओके, जस्ट मिनट, ठीक है। तो गाइस 1 सेकेंड, दिस वन एंड दिस वन। अब गाइस मान लो कि 2 थ्रेड है, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स है मेन थ्रेड में, और ये हमारी क्या है गाइस, एक नई थ्रेड जिसका नाम है, लेट्स से कि मैंने रख रखा है T1, ठीक है। अब T1 और मेन थ्रेड, पहले कौन सी थ्रेड चलेगी? ऑब्वियस बात है, एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, JVM के थ्रू, मेन से। तो मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होती है, उस थ्रेड के थ्रू अलग अलग थ्रेड निकलती हैं, अलग अलग थ्रेड की ब्रांचेस निकलती हैं, इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं, फिर इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं, तो ऐसे एक हायरार्की बनती चली जाती है, राइट है। तो काफ़ी ज़्यादा साइमल्टेनियसली सारी थ्रेड चल रही होती हैं, इंडिपेंडेंटली चल रही होती हैं, जो एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करती हैं, कभी कभार एक दूसरे को यूज़ करती हैं, वो बात की बात है सिनेरियो। लेकिन अभी के लिए हम लोग बेसिक तरीके से 2 थ्रेड को मान के चलते हैं, ठीक है। 2 थ्रेड चल रही हैं, अब 2 थ्रेड चल रही हैं तो इसका आउटपुट कैसे मेजर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, बट उसकी पॉसिबिलिटी मैं बता सकता हूं कि आउटपुट क्या क्या आ सकता है। कैसे? चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अगर ये समझ गए ना तो आपको सही कहानी समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली होता क्या इंटरनली, राइट। तो मैं क्या करता हूं कि लेट्स से कि भाई मैं अभी के लिए बहरहाल के लिए इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे न्यू क्लास और एक माई थ्रेड, ओके थ्रेड, ओके, एक क्लास मैंने डिक्लेयर किया और इसके अंदर मैंने क्या किया, पब्लिक वॉइड रन मेथड को ओवरराइड करूँगा, जो कि थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके अभी करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये सब बेसिक है, इतना तो पता ही होगा आप लोगों का। एक्सटेंड्स ओके थ्रेड, ठीक है, थ्रेड क्लास को कर रहे हैं हम, ओके, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, ओके। अगर मैं, अच्छा अब गाइस अभी इसको यहाँ से हटा देते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, ठीक है। तो मैंने थ्रेड क्लास का यूज़, जैसे कि मैंने बताया 2 अप्रोच होते हैं, एक थ्रेड क्लास और दूसरा रनेबल। अभी हम लोग थ्रेड के साथ जाएंगे, ठीक है, अभी समझने के लिए। अभी यहाँ पे कोडिंग के लेवल पे कुछ नहीं समझ रहे हैं हम लोग, सिर्फ डीप एंड डाइव कर रहे हैं, थ्रेड की इंटरनल एक्टिविटी को, उसके फ्लो को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ गए तो लाइफ साइकिल समझ जाओगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत ईजिली, राइट है। क्योंकि यहाँ पे इंटरनल ही कमाल है, बाकी कुछ समझना कोडिंग लेवल पे तो बहुत ईजी है, कोडर तो आप है हो ही, प्रोग्रामर हो ही, राइट। अब गाइस यहाँ पे लेट्स से कि मेरे पास एक मैसेज है सिस आउट, और इमेजिन करो मेरे पास है हेलो, ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं, कोई भी मैसेज है या कुछ भी है, जो भी आप इमेजिन करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। इमेजिन कर लेते हैं माई थ्रेड, अच्छा माई थ्रेड नाम के मैंने क्लास बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे T1 ले लेते हैं, न्यू माई थ्रेड, और यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, T1 डॉट स्टार्ट, ओके। अब गाइस देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले क्या होगा, मेन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, तो हुआ क्या गाइस, सबसे पहले यहाँ भाई मेन से यहाँ से स्टार्ट हो गया रन होना, जस्ट मिनट, यहाँ से रन होना स्टार्ट हो गया। मेन जैसे एग्जीक्यूट हुआ, इसके अंदर एक स्टेटमेंट है, लेट्स से कि मान लो कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जिसको प्रिंट करना है हेलो, ठीक है, इमेजिन किया हेलो प्रिंट करना, या फिर सिर्फ हेलो, ये ट्रॉफी नहीं है, ठीक है, हेलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक T1 थ्रेड चलती है। T1 क्या करेगा कि मान लो कि ऐसे स्टेटमेंट है, मान लो कि एक बार ये 1 प्रिंट कर रहा है, फिर 2 बार, या फिर यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं A B C, ओके, यहाँ पे C स्टेटमेंट है, C प्रिंट कर रहा है, अभी के लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लेट्स से कि D है, जो भी है मान लो, ठीक है। तो ये है A B C D, ठीक है, और हेलो यहाँ पे। अब देखो अगर इसके ऑर्डर के हिसाब से देखो तो पहले A प्रिंट होगा, B प्रिंट होगा, फिर C, फिर यहाँ पे देखो हेलो प्रिंट होगा, फिर D। क्योंकि अगर ऑर्डर में देखो
तो यहाँ पे देखो अगर लाइन से देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर हेलो आ रहा है, फिर डी जो है हेलो के बाद आ रहा है, नीचे है, राइट, नीचे है उस हिसाब से। लेकिन ऐसे तो आउटपुट आएगा नहीं और ऐसे तो मेजर कर नहीं पाओगे, राइट। अच्छा ओके, ठीक है। तो अभी मान लो ABC है, इमेजिन कर लो। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है गाइस, जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि लेट से कि मैं इसको ऐसे ना करके इन टाइप का ना लेकर के कैर टाइप का ले लेता हूँ ताकि ABC प्रिंट कर सकें। 65 और यहाँ पे लेट से 68 एंड ओके फाइन, कैर प्रिंट करेंगे। एंड अगेन अगर मैं रन करता हूँ तो हमारे केस में हेलो पहले प्रिंट होगा, उसके बाद ABC प्रिंट होना चाहिए जो भी है, ठीक है। तो ये कंट्रोल F11 एंड यू कैन सी ABC हेलो, राइट। अब गाइस यहाँ पे 2 बार रन करता हूँ, हेलो ABC नहीं आ रहा। अभी क्यों आ रहा बार बार हेलो ABC? ऐसा नहीं कि आउटपुट नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, चांसेस कम है। रीज़न ये है, रीज़न क्या है गाइस कि देखो कि मेन जैसे चला तो सबसे पहले कम टाइम किस में लगेगा प्रोसेस करने में, किस स्टेटमेंट को? ऑफ कोर्स हेलो बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है जिसको सिर्फ एक मैसेज को प्रिंट करना है। लेकिन इसके केस में क्या है कि पहले तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके बाद t1.start मेथड जो कॉल होगा, देन थ्रेड का जो वर्किंग है, जो रन मेथड के अंदर हमने डिक्लेयर किया कि आखिर थ्रेड करने क्या वाला है, तो ये काम करने वाला है थ्रेड, जो थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है। तो वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उतनी देर में क्या करेगा, ये हेलो को प्रिंट कर चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे स्विच हो जाएगा कंट्रोलर, फिर इसको प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, राइट। फिर क्योंकि मेन का कुछ भी बचेगा नहीं तो मेन जो है थ्रेड डेड स्टेज में चली जाएगी। अच्छा, ये सब अभी बात नहीं करते लाइफ साइकिल के बारे में, राइट। ओके, तो गाइस चलिए इसके आउटपुट को प्रेडिक्ट करते हैं, राइट। हो क्या रहा है एक्चुअली समझाता हूँ मैं, ठीक है। अब गाइस ये चीज़ मान लो कि ये नहीं है, अभी यहाँ पे T1 ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ABC है। अब गाइस अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या मैं इनका आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, तो भाई मैं कहूँगा यस, मैं आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। इसके आउटपुट की पॉसिबिलिटी मैं बताने वाला हूँ कि किस किस तरह के आउटपुट जनरेट हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकता कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, इसका ऑर्डर कब क्या आ सकता है। इनके ऑर्डर की पॉसिबिलिटी मैं बताने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ। चलिए समझते हैं। आउटपुट क्या है? पहला सिनेरियो, पहला है कि हो सकता है कि सबसे पहले हेलो प्रिंट हो, उसके बाद ABC प्रिंट हो, जो कि आउटपुट आ रहा है अभी के टाइम पे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? हो सकता है कि A पहले प्रिंट हो, उसके बाद हेलो प्रिंट हो, उसके बाद BC प्रिंट हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? हो सकता है कि भाई A पहले प्रिंट हो, फिर B प्रिंट हो, फिर हेलो प्रिंट हो, फिर C प्रिंट हो। और चौथी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ABC एंड देन हेलो प्रिंट हो। ओके जस्ट मिनट, हेलो प्रिंट हो। अब गाइस समझ रहे हो ना, ये 4 पॉसिबिलिटी हैं आउटपुट के आने की, ये 4 तरह के आउटपुट जनरेट होने की, समझ रहे हो ना। तो इनके अलावा कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। अब गाइस अगर मैं कहूँ कि नहीं एक आउटपुट और आएगा, हो सकता है कि एक 5वां आउटपुट ये आ सकता है, अगर आपको लगता हो सकता है कि अभी आउटपुट ये भी आ सकता है ना, BC हेलो A, या फिर छठा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है CBA हेलो, ठीक है। और 7वां पॉसिबिलिटी हो सकता है, आप कहोगे हो सकता है कि भाई आ से जाए A हेलो BC ऐसा आउटपुट। लेकिन गाइस मैं बता दूं, ये सारे जितनी पॉसिबिलिटी मैं लिख रहा हूँ ये कभी नहीं आने वाले। रीज़न क्या है? सिर्फ इनके अलावा कोई भी आउटपुट नहीं आ सकता, ये 4 पॉसिबिलिटी ही आएंगी। रीज़न क्यों है, ऐसा क्यों है गाइस, मैं बताना चाहता हूँ। इनका रीज़न बहुत ही सिंपल है। रीज़न सिंपल ये है कि अगर मैं कहूँ थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, ये मेन थ्रेड नहीं है, अभी कितनी थ्रेड है? एक सिंगल थ्रेड है, जो कि कौन सी, ये वाली, इधर वाला पार्ट वाला, ठीक है। तो मेन थ्रेड जब नहीं है तो कितनी थ्रेड बची? एक थ्रेड। और एक थ्रेड को जब भी एग्जीक्यूट करते हो आउटपुट क्या आएगा? सेम कांस्टेंट आउटपुट आएगा, मतलब कि सेम आउटपुट हर बार आएगा जो एक बार आउटपुट जनरेट होगा। ABC हर 1000 बार आप एग्जीक्यूट करो तब भी ABC आएगा। एज सिमिलर
अगर मैं कहूँ कि ये वाली थ्रेड नहीं है इधर वाली और सिर्फ मेन थ्रेड है, तो आप इसको कितनी बार रन कर लो, कितने क्या आउटपुट आएगा, हेलो आएगा। मतलब कि अगर ये थ्रेड नहीं है तो हेलो, चाहे जितनी बार रन करो मेन थ्रेड हेलो प्रिंट करेगा। अगर मेन थ्रेड नहीं है और ये थ्रेड है, इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा तो होता नहीं, बिना मेन के कोई थ्रेड नहीं हो सकती, बट मान के चलो कि एक सिंगल थ्रेड है, देन क्या है कि ABC ही आएगा आउटपुट में। अब गाइस क्वेश्चन ये है कि जब दो थ्रेड हैं तो आउटपुट इधर वाले क्यों नहीं आ सकते, सिर्फ ये 4 ही क्यों आ सकते हैं। रीजन ये है कि गाइस एक चीज ध्यान रखना, इनके ऑर्डर जो हैं कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकते, विच इज वेरी वेरी क्रूशियल थिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट। जो थ्रेड होते हैं उनके जो थ्रेड क्या, एक टास्क है और टास्क है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, और उन स्टेटमेंट्स को जब रन हो रही तो एक एक करके तो एग्जीक्यूट होगी। वो हो सकता है कि जैसे कि T1 का स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद T2 एग्जीक्यूट हो गया, हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन फिर T1 का दोबारा से ये तो नहीं हो सकता है कि T3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, नहीं, T1 का जो स्टेटमेंट है ऑर्डर से ही एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे यही चीज देखने को मिलती है, कॉमन चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पे दिखा सकता हूँ हाईलाइट करके कि ABC का जो ऑर्डर है, मतलब थ्रेड के जो स्टेटमेंट का ऑर्डर है वो हमेशा ABC है, ऑर्डर में है ABC। यहाँ पे भी देखो A पहले आया, B पहले आया, C पहले आया, A पहले आया, B पहले आया, C पहले आया, यहाँ पे भी ABC। उसका ऑर्डर कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता एक इंडिपेंडेंट थ्रेड के स्टेटमेंट का। हाँ, उनके साथ जब दूसरे थ्रेड के स्टेटमेंट मिक्स होते हैं तो उनके बीच में ऊपर नीचे ये हो सकता है, जो कि कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैंने दिखा दिया। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल थिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से आप एक थ्रेड की पॉसिबिलिटी बता सकते हो कि कितने तरह के आउटपुट जनरेट हो सकते हैं, लेकिन एक स्मॉल एप्लीकेशन में। बड़ी एप्लीकेशन में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज, राइट। तो ये चीज़ समझाने का मेन मोटिव यही था कि आप समझ पाओ थ्रेड की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं गाइस इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके गाइस, तो अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक बेसिक सा डायग्राम मैंने बनाया है जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली यहाँ पे हम लोग मल्टी थ्रेडिंग की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले, थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू लेंगे ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए, क्योंकि इसी एग्जाम्पल से समझेंगे तो ईजी रहेगा, राइट। ओके गाइस, तो यहाँ पे फिर से हम लोग एग्जाम्पल की ओर आते हैं गाइस। यहाँ पे जैसे कि मैंने सबसे पहली लाइन के बारे में बात करता हूँ। पहली लाइन क्या है कि माई थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जो कि माई थ्रेड एक मेरी क्लास है जो कि मैंने क्रिएट किया, लेकिन ये एक नॉर्मल क्लास नहीं है। ये क्या करेगा, थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि इसमें मैंने एक्सटेंड कर रखा है थ्रेड क्लास को, और थ्रेड क्लास ने इम्प्लीमेंट्स कर रखा है रनेबल इंटरफेस को। सबसे टॉप पे रनेबल इंटरफेस है, उसके बाद क्या है, थ्रेड क्लास है, थ्रेड्स ने इम्प्लीमेंट्स कर रखा है रनेबल इंटरफेस को। रनेबल इंटरफेस एक फंक्शनल इंटरफेस है क्योंकि उसके अंदर एक ही मेथड है, रन मेथड, राइट। उसके बाद उसने जो भी अपने हिसाब से ओवरराइट कर रखा हो थ्रेड क्लास ने, उसको फर्दर मैंने अपनी क्लास में एक्सटेंड कर रखा है थ्रेड क्लास को। यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ जल्दी से। ये रहा थ्रेड क्लास, उसके बाद इंप्लीमेंट्स कर रखा है रनेबल को, रनेबल के अंदर एक ही मेथड है, राइट, फाइन। ओके, तो इसको मैंने फर्दर यहाँ पे ओवरराइट कर दिया है रन को। यहाँ पे मैंने ओवरराइट एनोटेशन पुट कर देना है, ठीक है। ओवरराइट कर रखा है रन, कोई ज़रूरी नहीं है, बट ऐसे पता चलता है कि भाई हाँ ये ओवरराइड मेथड हो रहा है, जो कि सुपर क्लास का है या सुपर या फिर इंटरफेस का है, किसी का भी इमेजिन कर लो, ठीक है। यहाँ पे ओवरराइड कर रखा है, मतलब कि थ्रेड क्या काम करेगा वो रन मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं, सिंपल। और यहाँ पे फिर क्या हो रहा, वही चीज़ है। यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, क्या हुआ बेसिकली, अगर हम मल्टी थ्रेडिंग की लाइफ साइकिल की बात करें तो ये न्यू स्टेट में चला गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉर्न स्टेट, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे T1 डॉट स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या है कि थ्रेड स्टार्ट हुई, और जैसे थ्रेड स्टार्ट हुई वो चला गया कहाँ, रनेबल स्टेट में, जिसे हम कभी कभी रेडी स्टेट भी बोलते हैं, रेडी स्टेट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे स्टार्ट का मतलब ये है कि स्टार्ट मेथड डिफरेंट है रन मेथड से, याद रखना। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली बिगिनर्स। स्टार्ट मतलब कि T1 डॉट स्टार्ट मतलब थ्रेड को स्टार्ट करेगा, वो रनेबल स्टेट में चला जाएगा। लेकिन रन क्या है, रन का मतलब है कि वो थ्रेड क्या करेगा, वो काम हमने रन मेथड के अंदर डिक्लेयर कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। तो
थ्रेड स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट होने के बाद कौन सा काम करेगा वो इसके अंदर है, ये थ्रेड काम करने वाला है जो रन के अंदर है, और स्टार्ट मेथड उस थ्रेड को स्टार्ट करता है, राइट। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ और कन्फ्यूजन है बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार रनेबल का मतलब क्या, अभी थ्रेड हमारी रन कर रही, नहीं। एग्जाम्पल देना चाहूँगा बहुत ही लेमन तरीका, अगर आपने मैराथन रेस देखी हो या किसी भी कॉलेज में स्कूल में आपने पार्टिसिपेट किया होगा रनिंग रेस के लिए, ठीक है, या फिर किसी दौड़ की रेस में आपने पार्टिसिपेट किया होगा, तो क्या होता है कि पोजीशन से सब लोग नी के बल बैठते हैं, एक पोजीशन लेते हैं, एक पॉस्चर होता है, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, लेकिन आपको वो पोजीशन लेनी होती है, ठीक है, वो पोजीशन आपको लेनी पड़ती है, और उसके बाद वहाँ पे जो भी मेंटर्स हैं, जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, आई डोंट नो, ठीक है, उनको क्या बोल देंगे, वो क्या करते हैं कि पोजीशन जैसे लेते हो तो वो स्टेट ना ये लाइन बताती है रनेबल, इसका मतलब है रेडी स्टेट में हो। अभी आप एक्चुअली दौड़ नहीं रहे हो, अभी रनिंग स्टेट में नहीं हो, जैसे वो बोलोगे गेट सेट रेडी गो, एज समथिंग कुछ बोलता है, गो जैसे बोलोगे तो आप तुरंत भागना स्टार्ट करोगे, दौड़ना स्टार्ट करोगे। सो इट मीन दैट इज अ रनिंग स्टेज, उसके बाद रनिंग स्टेज आती है, ये रेडी स्टेट है। ओके फाइन, तो इसी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल वर्ड में कि गाइस हुआ क्या कि सबसे पहले यहाँ पे एक जस्ट मिनट, ये हमारे पास T1 है, T1 ओके, T1 इक्वल है, सॉरी, T1 इक्वल न्यू, ओके मेरी हैंड राइटिंग वाकई में ना बहुत खूबसूरत है, न्यू एंड माई थ्रेड। जैसे ये किया, ये जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, T1 में होल्ड किया, जैसे इतना किया, ये इतना पोर्शन आप समझो, सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जैसे ये हुआ ये तुरंत पहुंच जाएगा किस स्टेट में गाइस, इस वाली स्टेट में, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, न्यू स्टेट, राइट। लेकिन गाइस अब सोचो, जैसे न्यू स्टेट में गया हमने क्या कॉल किया है, T1 डॉट स्टार्ट, जैसे हमने इस मेथड को कॉल किया ये पहुंच जाएगा किस स्टेट में, ये स्टेट में पहुंच जाएगा व्हाट, रनेबल, जो कि अब तक की मैंने डिस्कस किया है, रनेबल, ठीक है, रनेबल स्टेट में पहुंच गया। अब गाइस ये स्टेट कौन सी है, जब एक्चुअल में वो बंदा रनिंग कर रहा होगा, ठीक है, तो वो एक्चुअल में कहां पे होगा, रनिंग स्टेट में होगा, रनिंग, ओके ING, रनिंग स्टेट में होगा। अब गाइस यहाँ पे एरो देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से रनिंग स्टेट में आ गया, लेकिन रनिंग स्टेट से वापस से रनेबल स्टेट में क्या करने जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप है, बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहूंगा। देखो क्या होता है, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक साथ जब मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट हो रही, मान लो कि इसके अंदर, इस रनेबल स्टेट के अंदर हमारे पास T1 थ्रेड है, ठीक है, T2 थ्रेड है और T3 थ्रेड है, बहुत सारी थ्रेड है, ठीक है, रनेबल, और सब कोई रनिंग स्टेट में जाना चाह रहा है, लेकिन एक टाइम पे CPU एक ही थ्रेड को प्रोसेस कर सकता है, ये सच्चाई है। एग्जैक्टली क्या होता है बैकएंड में कि एक टाइम पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होती है, लेकिन लगता हमें ऐसा है बिकॉज ऑफ सम डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्यूलिंग, मुझे लगता है कि एक टाइम पे सारी थ्रेड साइमल्टेनियसली चल रही है, ऐसा नहीं है, एक टाइम पे एक ही CPU थ्रेड को प्रोसेस, एक ही टास्क को प्रोसेस करता है, लेकिन वो इतनी क्विकली प्रोसेस करता है कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मतलब साइमल्टेनियसली हो रहा है, ऐसा होता नहीं। तो क्या होता है कि T1 चाहता कि भाई मैं रनिंग स्टेट में चला जाऊँ, T1 चाहता मैं भी चला जाऊँ, लेकिन एक टाइम पे भाई एक ही रनिंग स्टेट में जा सकता है, राइट। तो जब गया तो हो सकता है उसकी 10 स्टेटमेंट है, जैसे वो T1 रनिंग स्टेट में पहुंचा, उसने अपनी 2 स्टेटमेंट कंप्लीट की, उसके बाद सम डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जिसकी वजह से क्या करता है कि 2 स्टेटमेंट ही वो एग्जीक्यूट कर पाया या फिर 3 स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट कर पाया T1, उसके बाद T1 को उठा के फेंक दिया वापस रनेबल स्टेट में। अब T2 या T3 में से किसी को मौका मिलेगा रनिंग स्टेट में आने के लिए, वो आएगा, वो अपनी कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर उसके बहुत कम स्टेटमेंट है, मान लो कि T2 के दो ही स्टेटमेंट थे या एक ही स्टेटमेंट था, वो रनिंग स्टेट में आया, उसने जैसे एग्जीक्यूट किया तो वो पूरा उसका काम खत्म, उसका जैसे पूरा काम खत्म हो गया तो अब तो उसको दोबारा से रनिंग स्टेट में आना नहीं है, वो रनेबल स्टेट में गया, रनेबल स्टेट से वो कहाँ चला जाएगा, मतलब कि यहां से ये जाएगा गाइस व्हाट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
यहाँ से चला जाएगा गाइस डेड स्टेट में, क्योंकि इसका काम यार हो गया ना। डेड स्टेट, एक डेड स्टेट आती है, ठीक है, क्योंकि T1 में एक ही स्टेटमेंट था, अब बचा है T1 और T3। अब हो सकता है अगेन T1 का नंबर आ जाए रनिंग स्टेट में, हो सकता है T3 का नंबर आ जाए, डिपेंड करता है, जिसका भी नंबर होगा प्रोसेस। तो मतलब पैरेलली प्रोसेस होने का मतलब ये है कि एक टाइम पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होता है, लेकिन वो सम ऑफ शेड्यूलिंग की वजह से वो इतनी क्विकली होता पता नहीं चलता, तो वो वापस रनेबल स्टेट में आता है, फिर रनिंग स्टेट में आता है, फिर वापस रनेबल, फिर रनिंग। जब पूरा कंप्लीट होता है तो फाइनली डेड स्टेट में चला जाता है। लेकिन हो सकता है कि T1 या T3 में से कोई भी जो टास्क अपने स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनके बीच में जो स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स से कि ये स्टेटमेंट से मान लो कि ये माई थ्रेड है, ठीक है, इसके रनिंग में कहीं पे मैंने यूज कर रखा है, मान लो कि लेट्स से कि थ्रेड डॉट स्लीप। तो इससे क्या होगा, मान लो कि मैंने फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 2000 मिलीसेकेंड, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो 2 सेकेंड का पॉज लेगा, और 2 सेकेंड का पॉज लेने की वजह से तो रनिंग से वापस वो रनेबल स्टेट में नहीं जाएगा, बल्कि वो कहाँ चला जाएगा, क्योंकि उसको मिला है क्या, थ्रेड डॉट स्लीप, और वो लिया है उसने 2 सेकेंड का गैप वेट करने के लिए बोला है। तो उतनी देर तो रनिंग स्टेट में वेट करेगा नहीं, रनिंग कहेगा भाई दूसरे को मौका दे दीजिए, अगेन मैं T1 को मौका दे रहा हूँ, या T2 जो भी रिमेनिंग थ्रेड है उसको मौका देगा रनिंग स्टेट में। लेकिन जो करंट वाला रनिंग में था उसको वापस रनेबल स्टेट में नहीं भेजेगा डायरेक्टली, वो बल्कि कहाँ भेज देगा, वापस उसको भेज देगा गाइस ब्लॉक्ड स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ से चला जाएगा, ओके जस्ट मिनट, लेट मी चेंज द कलर, 1 सेकेंड गाइस, ठीक है, और यहाँ से ये चला जाएगा ब्लॉक्ड स्टेट में, ब्लॉक्ड स्टेट, ठीक है, जैसे उसने इसको कॉल किया, राइट। इस तरह से मतलब प्रोसेस होता रहेगा। तो ये जैसे इसने गैप लिया तो ब्लॉक्ड स्टेट में जाएगा। अब ब्लॉक्ड स्टेट जब उसके 200 मतलब कि 2 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो हो सकता है उसके बाद उसको वापस वो रनेबल स्टेट में, वो वेटिंग के जोन में आएगा ब्लॉक की वजह से, तो यहाँ पे ब्लॉक्ड स्टेट में जा सकता है। उसके बाद ब्लॉक्ड स्टेट से अगेन वो रनेबल स्टेट में जाएगा। यहाँ पे समझना बहुत ध्यान से कि अगर यहाँ पे इसने 2 सेकेंड का गैप लिया है गाइस, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 सेकेंड के बाद वो तुरंत इमीडिएट उसको मौका मिलेगा रनिंग स्टेट में आने के लिए, नहीं, वो रनेबल स्टेट में चला जाएगा। अब रनेबल स्टेट में वही सिनेरियो जो चल रहा था, जिसको मौका मिलेगा वो आएगा। अब हो सकता है कि आपको रनेबल स्टेट में आते ही तुरंत मौका मिल जाए, हो सकता है आपको वेट करना पड़े सम अदर थ्रेड की वजह से, क्योंकि और भी थ्रेड तो चाहती है रनिंग स्टेट में आने की वजह। तो अगेन आपको जब दोबारा से आओगे तो दोबारा आपको ये नहीं कि 2 सेकंड बाद ही तुरंत रनिंग स्टेट में आ जाओगे, नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि T2, 3, T1, 4 जो भी है उनको पहले रनिंग में आना है, उनका टाइम पहले मिला, या जो भी है शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, एग्जैक्ट नहीं टाइम की मेंशन है कि 2 सेकेंड बाद ही रनिंग स्टेट में अगेन आ जाओगे, राइट। ओके फाइन, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब गाइस एक चीज़ समझना, यहाँ से जब ब्लॉक्ड स्टेट में होता है तो ब्लॉक्ड स्टेट की वजह से रनेबल तो यहाँ से जब पूरी थ्रेड कंप्लीट होती वो तो नॉर्मल डेड स्टेट में जाती सारी थ्रेड, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब उनका काम कंप्लीट हो गया थ्रेड का तो डेड स्टेट में जाएंगी। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो थ्रेड डॉट स्लीप यूज किया। अब थ्रेड डॉट स्लीप कैसी एक्सेप्शन मारता है, एक चेक्ड एक्सेप्शन मारता है, जो कि क्या होता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन लाइक दैट, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक्सेप्शन मार रहा है, ठीक है, जिसको बोल रहा है इंटरप्टेड एक्सेप्शन, यू कैन से दैट। या तो इसको, ये एक चेक्ड एक्सेप्शन है, इसको आपको होल्ड करना पड़ेगा, इसको पहले से ही आपको कैच करना पड़ेगा, या तो थ्रो करो या तो कैच करो। जैसे मैंने यहाँ पे ट्राई कैच किया, ठीक है, ट्राई, ये रहा ट्राई, एंड या फिर यहाँ पे सारे स्टेटमेंट को रखो यहाँ पे ट्राई, लेकिन वैसे जो स्टेटमेंट एक्सेप्शन मारे उसी को आपको ट्राई के अंदर रखना चाहिए, बाकी सब लेकिन मैं रख देता हूँ अभी के लिए, बहरहाल क्या करना, 2 ही तो स्टेटमेंट है, ठीक है। ट्राई एंड देन कैच, यहाँ पे क्या है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप रखना चाहो लिख दो, जो आपकी मर्जी हो, बहरहाल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे होल्ड हो गया। तो आप समझ रहे हो ना कि जब ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन मारेगा, हो सकता है ब्लॉक्ड स्टेट में जब आने के बाद, ब्लॉक्ड स्टेट में जब आएगा तो बिकॉज ऑफ ब्लॉक्ड स्टेट में आने के बाद, जस्ट मिनट, कलर चेंज करने दो मुझे,
ठीक है। तो यहाँ से मेथड एक है इंटरप्ट जो कि अभी यूज़ होता है गैस, इंटरप्ट डबल आ रहा है आई थिंक, ठीक है कोई बात नहीं, स्पेलिंग एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इंटरप्ट, और पहले एक और चलता था स्टॉप मेथड जो कि डेप्रिकेटेड हो चुका है, तो अभी ये यूज़ नहीं होता, ये यूज़ में है, राइट। तो क्या होता है, इंटरप्ट की वजह से इंटरप्टेड एक्सेप्शन अकर होती है, जिसकी वजह से ब्लॉक्ड स्टेट से वो रनेबल स्टेट में जाने के बजाय हो सकता है कि इंटरप्टेड एक्सेप्शन की वजह से ये चला जाएगा डेड स्टेट में। तो यहाँ से अगेन इसको डेड स्टेट में जाने की चांसेस है, और जब वो एक बार डेड स्टेट में चला जाता है तो उसके स्टेटमेंट पूरे हुए हों, उसका टास्क कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ थ्रेड का, वो दोबारा से रनेबल स्टेटमेंट कभी नहीं आएगा। समझ लो, सिंपल सी बात है, जैसे मेरी लाइफ है, अगर मैं मर गया तो मरने के बाद वापस थोड़ी ना आना है, तो वापस कुछ भी नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। तो एक बार स्टार्ट हो चुकी है, और दूसरी बात, एक बार अगर कोई थ्रेड स्टार्ट हो जाती तो दोबारा से रीस्टार्ट नहीं की जा सकती, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक डायग्राम अभी आपको पता चला होगा कि किस तरह से फ्लो चल रहा है। सबसे पहले थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो न्यू स्टेट में आएगा, न्यू स्टेट में जैसे T1 डॉट स्टार्ट किया वो रनेबल स्टेट में आएगा, रनेबल से रनिंग स्टेट में आएगा, रनिंग से फिर रनेबल में आएगा, जब तक ये साइकिल चलेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेगा। लेकिन किसी थ्रेड ने अगर बीच में कोई स्टेटमेंट कॉल कर रखा है थ्रेड डॉट स्लीप, तो वो ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाएगा उतने टाइम के लिए, और ब्लॉक्ड स्टेट से वो रनेबल स्टेट में भी जा सकता है और डेड स्टेट में भी जा सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, राइट। ओके, अब गाइस यहाँ पे कुछ लोगों की क्वेरी होगी कि यार स्टार्ट और रन मेथड में क्या डिफरेंस है, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। पहले तो मैं इसको अगर रन करके दिखाता हूँ तो अभी देखो कितना गैप लेकर आएगा। ओके, यहाँ पे जस्ट मिनट, ये देख रहे हो 2 सेकंड का गैप लेकर आ रहा है, राइट, ABC, राइट। अब गाइस एक चीज़ समझना, अगर मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ प्लस 1 सेकेंड, यहाँ पे थ्रेड डॉट गेट करेंट गेट नेम, ठीक है, गेट नेम। तो आप देख रहे हो गाइस यहाँ पे, ओके जस्ट मिनट, यहाँ से मैं इसको भी, ओके इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके इसने को ही कॉपी करना पड़ेगा यार, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने पेस्ट कर देना यहाँ पे सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रेड का नेम आ जाएगा। अगर मैं रन करता हूँ गाइस तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो हेलो वाला मेन थ्रेड है, उसके बाद यहाँ पे थ्रेड 0, ठीक है, थ्रेड, ये थ्रेड है। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली रन को कॉल किया तो ये थ्रेड नहीं है, ये नॉर्मली एक फंक्शन की तरह कॉल करेगा, ये डिफरेंस है। तो डायरेक्टली आप रन मेथड को कॉल नहीं कर सकते हो, मैं कॉल करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉल किया मैंने तो कोई ए मेन आ रहा है, और देख रहे हो अब थ्रेड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो सबसे पहले जो मैंने कॉल किया रन मेथड को, तो रन मेथड पहले सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, उसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए ABC, उसके बाद हेलो, क्योंकि हेलो बाद में है लाइन ऑफ कोड में अगर देखोगे। और हर बार कौन सी थ्रेड है, मेन थ्रेड, एक ही थ्रेड है, अगली बार 2 थ्रेड थी। और आप चाहो तो थ्रेड का नेम भी डिफाइन कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन कि थ्रेड मतलब कंस्ट्रक्टर तो ना, एक रनेबल के टाइम पे देखेंगे, वो बात की बात है, चलो ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि किस तरह से थ्रेड एग्जीक्यूट होती है, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पता चला होगा। और जो इससे पहले अभी प्रीवियस वाला एग्जांपल मैंने डिफाइन किया था कि थ्रेड का इंटरनली कैसे आप उसके आउटपुट को मेजर कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटी समझ करके, राइट। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।